जी, जल्दी जल्दी जुड़ो जी। अपना वकील साहब अतुल वर्मा जी, धन निराकार जी। वकील साहब कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए, आगे भी चले। ये कौन से महापुरुष हैं? सासंग जी जल्दी जल्दी जुड़ो, फिर आज की ज्ञान चर्चा शुरू करेंगे। बोलो सदगुरु भगवान की जय। सत्संग जी जुड़ो जी, जल्दी जल्दी जुड़ो। अपने राधे श्याम जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, धन निराकार। सीमा सिंह जी, धन निराकार जी। वकील साहब अतुल वर्मा जी, धन निराकार। आओ सासंग जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करते हैं। और सर्वप्रथम सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलेंगे, उनसे अरदास करेंगे कि सदगुरु आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करने की इजाज़त दो। सुहाओ सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण गट गट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दर्श दिखाया। दुखा विचों कट के सुखा से तीनाल रलाया। जन्म मरण दुख कटया, मुक्त पदार्थ बिच समाया। दुखी हो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे, मनमुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दिरड़ाया। जेहा बीजा महताब, तेहा फल पाया। जेहा बीजा महताब, तेहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप नयाते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए, मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए, लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए, सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। आओ सासंग जी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करेंगे। और आज
बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, वो है सासंग जी पहले विद्या और फिर अविद्या, पहले ज्ञान और अज्ञान, ये दोनों क्या होते हैं, कैसे इनसे हम इनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सो आज के जो टॉपिक रहेगा सासंग जी ज्ञान और अज्ञान, विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और अविद्या माया का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज सासंग जी इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। और इससे पहले जैसे हर रोज ज्ञान चर्चा शुरू करने से पहले अपने संतों महापुरुषों की रहनुमाओं की जो पावन वाणी है और जिसको कहा गया है कि वाणी गुरु गुरु है वाणी बीच पानी अमृत सारे, की जो वाणी है संत महापुरुषों के, हमारे गुरुओं रहबरों के मुखारविंद से जो निकले गए जो शब्द हैं, पहले थोड़ा वो पढ़ेंगे ताकि संत महापुरुषों का, गुरुवरों का जो है वाणी का ज्ञान प्रकाश हो। सो सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। अखां वाचों वेखना बिन कन्ने सुनना, पैरां वाजों चलना बिन हथी करना, जीभां वाजों बोलना ए जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के दो खसमे मिलना। आज सासंग जी ये जानकारी हासिल करेंगे कि इन जो आंखें हैं, इन आंखों के बिना भी देखा जा सकता है, इन कानों के बिना भी सुना जा सकता है, इन हाथों के बिना भी किया जा सकता है और पैरों के बिना भी चला जा सकता है। आपको बड़ी अटपटी सी ये लगती होगी ये शब्द कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आंखों के बिना कैसे देख सकते हैं, कानों के बिना कैसे सुन सकते हैं, हाथों के बिना कैसे कर सकते हैं और पैरों के बिना कैसे चल सकते हैं। तो अब ये जो हमारी बाहर की आंखें हैं, जो जिनको संसारिक नेत्र कहा गया है, इनसे तो साथ संगत जी संसार ही दिखता है। ये आंखें संसार को देखने के लिए मिली है। आप ऐसा समझिए कि जब हमारी सूरत और नीरत, मैंने बहुत बार सत्संग में आप लोगों को ये बताया है कि हमारे अंदर दो शक्तियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्तियां, दिव्य शक्तियां काम करती हैं। और वो जो शक्तियां हैं, एक को सूरत कहा जाता है जो हमारे अंदर सुनने का काम करती है, और दूसरी शक्ति को साथ संगत जी नीरत कहा गया है जो हमारे अंदर देखने का काम करती है। सो ये जो दोनों दिव्य शक्तियां हमारे अंदर हैं, जब ये सूरत और नीरत जब बाहरमुखी होती है तो तब ये बाहर के संसार को देखती है, बाहर के संसार की आवाजों को सुनती है, जिनको ये कान सुनते हैं, बाहर के जो कान सुनते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल पोर्शन होता है, जो बाहर का कानों का बाहर का हिस्सा होता है, तो इसको हमारी सूरत और नीरत इनके माध्यम से जो
बाहर देखती है उसको ये आंखें देखती हैं, और जो बाहर के आवाजें आती हैं उनको ये कान सुनते हैं। तो जब हम बाहर की चीजों को देख रहे हैं और बाहर की आवाजों को सुन रहे हैं, तो हमने सीधा सीधा ये समझ लेना चाहिए कि हमारी सूरत और नीयत अभी बाहरमुखी है। और जब यही सूरत और नीयत अंतर्मुखी हो जाएगी, जब ये सूरत और नीयत जब अंतर्मुखी हो जाएगी, तो फिर ये बाहर की आवाजें, बाहर का शोरगुल, संसार का शोरगुल, संसार की आवाजें, ये सब सुननी बंद हो जाएगी। जब तक ये सूरत और नीयत बाहरमुखी है, तब तक ये बाहर की चीजों को सुन रही है और बाहर की चीजों को देख रही है। और जैसे ही ये सूरत और नीयत अंतर्मुखी होगी, देवेंद्र धनोवा जी कनाडा से हमारे साथ जुड़े, अपना महात्मा धनोवा जी धन निराकार, सरस्वती जी कानपुर से यूपी से, धन निराकार जी, पुष्पिंदर जी संगरूर से पंजाब से, जो सभी जितने भी दर्शक हैं वो सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज की जो ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं। और मेरे बड़े अहोभाग्य हैं साथ संगत जी कि मैं आपको आज ये ज्ञान चर्चा सुनने का एक जरिया बन रहा हूँ। मैं आपको बता रहा था कि जो सूरत और नीयत जब तक ये बाहरमुखी है, सूरत और नीयत जब तक ये बाहरमुखी है, तो तब तक ये बाहर की संसार की चीजों को देख रही हैं, जो नाशवान नश्वर शरीर आदि हैं, जो नश्वर शक्लें हैं, रंग रूप और आकार की बनी हुई जो ये सारा दृष्टिमान जगत में जो सारा प्रपंच है, तो जब आप इसको देख रहे हैं तो ये आपकी जो सूरत है वो बाहरमुखी है। और जब बाहर के संसार के शोरगुल को सुन रहे हैं, संसार की आवाजों को सुन रहे हैं साथ संगत जी, तो तब ये सोच लेना चाहिए कि हमारी जो सूरत है वो अब बाहरमुखी है। तो इसीलिए हमारे गुरु ने रहबरू ने कहा है कि आँखा वाजो वेखना, कन्ना वाजो सुनना। तो कहने का मतलब आंखों के बिना देखना, इन आंखों के बिना देखना और इन कानों के बिना सुनना। तो जब ये इस तरह की आपकी बाहर की प्रक्रिया शुरू है, तो समझो ये बाहरमुखी है हमारी जो सूरत नीयत का खेल है। और जो हमारे गुरु साहबान ये कह रहे हैं कि आंखों के बिना भी देखा जा सकता है, कानों के बिना भी सुना जा सकता है, तो अब ये अंतर्मुखी बात कह रहे हैं कि जब हमारी सूरत और हमारी नीयत जब अंतर्मुखी हो जाएगी, अंतर की आवाज को सुनेगी, अंतर हमारे जो आवाज हो रही है, जो निरंतर जो शब्द अनहद शब्द हो रहा है, जो सारे के सारे अध्यात्म की जड़ है, जब तक आपके अंदर अनहद शब्द धुन प्रकट नहीं होती, आपको बार बार अर्ज किया है कि तब तक आपका जो वर्णात्मक नाम है, और इस झंझट में भी नहीं पड़ना कि वो नाम कितने शब्दों का है। अब आप एक अंदाजा लगाइए कि सारी जो दुनिया है, तो वो तो निराकार ही नहीं जप रही। तो सारी दुनिया राम भी नहीं जप रही, कृष्ण को भी नहीं जप रही, सारी दुनिया अलग अलग तरीके से, अपने तौर तरीके से परमेश्वर को याद किया जाता है। तो इसलिए ये भली भांति समझ लेना चाहिए हमें कि अंतर्मुखी होना अध्यात्म के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे, मैंने आपको बहुत बार अर्ज किया है कि तब तक मन की और आत्मा की गांठ नहीं खुलेगी। और जब तक मन की और आत्मा की गांठ नहीं खुलेगी, तो तब तक हमारी जो आत्मा है, जो मुद्दतों से परमेश्वर से बिछड़ी हुई है, वो अपने निज धाम तक, अपने मंजिले मकसूदा तक तब तक वो नहीं पहुंच सकेगी। और अगर इस मनुष्य जीवन में
हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर तक ना पहुंची साथ संगत जी, तो इस मनुष्य जन्म का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब तक ये नश्वर शरीर है हमारे पास, वो जो नश्वर शरीर है, इसके अंदर जो अविनाशी तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है, तो तब तक हमने इस परमेश्वर को, इस परब्रह्म निराकार परमेश्वर को, जो ये हमारे सब के अंग संग है, इसकी जानकारी जरूर हासिल कर लेनी है। इसको जान लेना है, पहचान लेना है, और फिर अंतर्मुखी होकर देखना है, क्या ये निराकार परमेश्वर, ये शून्य स्वरूप परमात्मा, क्या ये हमारे अंदर भी है? बाहर तो आपने देख लिया, ठीक है, आपको पहचान करा दी। अब अगर बाहर आपने देख ली और ये समझते रहे कि बस हमारा काम पूरा हो गया है, अब तो हम मुक्त हो गए हैं, तो ये अधूरी बात है। जब तक हमारे अंतर्मुखी और बाहरमुखी दोनों तरह से हमें ज्ञान नहीं हो जाता, बोध नहीं हो जाता, ये कह देना कि ये तो अंदर भी है, बाहर भी है, चारों तरफ है, ये उनके लिए है। उन्होंने कहा है, ऐसे संतों महापुरुषों ने कहा है, जिन्होंने पहले बाहर इसको जाना है, इस परमेश्वर को, इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जाना है, सदगुरु के माध्यम से जाना है, तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेता सदगुरु के माध्यम से इसको जान पहचान की है। लेकिन अगर हम यही सोचते रहे बस हमारा काम पूरा हो गया, आगे तो अब सदगुरु भगवान की ड्यूटी है, तो ये एक पक्षीय ज्ञान है। अब जब अंतर्मुखी होंगे फिर पूरे का पूरा हमें पता चलेगा कि वास्तव में ये अंदर भी है हमारे। मकान के बाहर तो आपने देख लिया, मकान के अंदर जब प्रवेश करेंगे तो तभी अंदर का पता चलेगा कि अंतर में हमारे आत्मिक जगत कैसा जगता है, क्या हमारे अंदर है। तो जब अंदर का और बाहर का दोनों तरह से ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान के साथ साथ में आपको बहुत बार अर्ज करता हूं कि ज्ञान के साथ साथ में बोध का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अनुभव का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये जो अध्यात्म है, इसमें इधर उधर से ली गई बातों का, उधारी ली गई बातों का, और उनको अपनाने से कुछ नहीं फायदा होगा। आपका जब तक खुद का तजर्बा नहीं होगा, जब तक आपका खुद का अनुभव नहीं होगा, सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होगी, सेल्फ रिलायंस नहीं होगा, तो तब तक साथ संगत जी इस ज्ञान के होने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये कौन है महात्मा जी, पवन पासी जी, आदरणीय पवन पासी जी, पत्रकार महोदय, धन निराकार जी, हमारे साथ में हमारे बहुत ही आदरणीय मित्र हैं पवन पासी जी, दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ साथ संगत जी जुड़े हैं। पासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके जुड़ने का। अब अंतर्मुखी जब साथ संगत जी होंगे, अंतर्मुखी होके हमें अपने आंतरिक जगत का, जो हमारा आत्मिक जगत है, उसके बारे में हमें जानकारी होगी। और जब अंदर की जानकारी होगी और बाहर की जानकारी होगी, दोनों तरह से जब जानकारी हो जाएगी, तब जाकर साथ संगत जी पता चलेगा। तो ये अंदर और बाहर, अंतर्मुखी और बाहरमुखी दोनों तरह से परमेश्वर का साक्षात्कार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसा हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में दर्शाया गया है कि ये जो विद्या है, ये जो आध्यात्मिक विद्या है, ये तब तक नहीं आती जब तक हमें दो तरह की जो विद्या है, आध्यात्मिक विद्या को छोड़कर, आध्यात्मिक ज्ञान को छोड़कर, दो तरह की जो विद्या है जिससे के अंदर ये जीव ग्रस्त है,
जब तक वो विद्या नहीं हमारे समझ आएगी, जब तक हम उस विद्या को नहीं पढ़ेंगे, तो तब तक ये आध्यात्मिक जो विद्या है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये तब तक नहीं आ सकती। सो दो तरह की विद्या बताई है, और ये दोनों तरह की विद्या है, ये माया है। ये पैसा पैसा ही माया नहीं है जिसको आप ये लोग समझ रहे हैं कि ये माया है। सो ये जो धन संपदा है, बाहर की जो धन संपदा है, ये तो माया का एक छोटा सा अंश है। जो विशेष तौर से माया है, जैसे आपको हर एक सत्संग में बताया जाता है कि 3 तरह की माया, 3 तरह की। पहली रजोगुण की माया, दूसरी सतोगुण की माया, तीसरी तमोगुण की माया, जो त्रिगुणात्मक जो माया है, जो जीव के हमेशा साथ है। और ये तीनों की 3 तरह की जो माया है साथ संगत जी, ये सारा मन का प्रोजेक्ट है, ये सारा मन का प्रोजेक्ट है, ये सारी काल की माया है। तो जब तक रजोगुण की, सतोगुण की, तमोगुण की, ये तीनों त्रिगुणात्मक माया से परे का ज्ञान नहीं होता, अपने आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो जाता, तो तब तक ये जीव इसी माया के ग्रस्त ही रहेगा। और ये जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से इस माया के साथ ही इसने ऐसी गांठ बांध ली है साथ संगत जी, कि इसको, हमारी आत्मा को, इस चंचल और चलायमान मन ने इस माया के वशीभूत करके इसको इसके असली घर का पता भुला दिया है, ये कहाँ की रहने वाली है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब आंखों से नीचे नीचे का जो काल का देश है, जो इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का देश है, इसको काल का देश कहा जाता है। और इसी के अंदर ये त्रिगुणात्मक माया काम करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप सुमरन में बैठते हैं, जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, तो आंखों से नीचे नीचे का ध्यान नहीं करना है। जो आंखों से नीचे नीचे के चक्कर हैं, इनका ध्यान नहीं करना है, अपने दशम द्वार में, आगा चक्कर में ही ध्यान करना है। यहीं से मैंने आपको बहुत बार बताया कि मन की और आत्मा की गांठ खुलेगी, यहीं से जड़ और चेतन जो ग्रंथि है वो अलग अलग होगी। सो इसीलिए जो 2 तरह की माया है, एक विद्या माया है और एक अविद्या माया है, एक सच है और एक झूठ है, एक हमेशा रहने वाली है और एक हमेशा रहने वाली नहीं है। तो जो ये विद्या माया है साथ संगत जी, 2 तरह की जो बताई गई, जो 2 तरह की जो विद्या है, इस परमेश्वर में, स्पार्क पर निर्गुणाकार परमात्मा में 2 तरह की जो विद्या इसमें समाहित है। इसके अंदर 2 तरह की विद्या है, एक विद्या माया है और दूसरी अविद्या माया है। तो विद्या माया को हम जान लेते हैं। पहले की विद्या माया कौन सी माया है? विद्या माया जो है साथ संगत जी, जैसे हमारा अक्षर का ज्ञान है, जैसे हम अक्षर का ज्ञान पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जो हम विद्या ग्रहण करते हैं, जो अक्षर ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये विद्या है। और इस विद्या माया में साथ संगत जी, ये जो विद्या माया है, इसी के माध्यम से, इस अक्षर ज्ञान के माध्यम से पढ़कर हम तत्व की पहचान करेंगे, तो ये विद्या माया हमें परमेश्वर की तरफ ले जाती है, परमात्मा की तरफ ले जाती है, परमेश्वर से मिलने की जो डगर है उसके ऊपर प्रशस्त होने की प्रेरणा देती है। ये जो विद्या माया है, जो अक्षर ज्ञान है, दया भाव है, करुणा भाव है, सेवा भाव है, परमेश्वर को याद करने की एक शौक है, जिसके अंदर परमेश्वर को मिलने का, परमात्मा के गुण सुनने का, परमात्मा की महिमा को सुनने का और परमेश्वर की महिमा को गाने का, बताने का, सुनाने का जो शौक पैदा हो जाता है, ये सारी की सारी जो है ये विद्या है।